दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जहां इंसान हजारों बार कदम रख चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? कहते हैं जो भी इस पर चढ़ने की कोशिश करता है, मौसम अचानक बदल जाता है, रास्ते गायब हो जाते हैं और जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। कुछ यात्रियों का तो ये भी दावा है कि यहाँ समय की रफ्तार बदल जाती है और कुछ ही दिनों में उनके बाल और नाखून सामान्य से 2 गुना तेजी से बढ़ने लगते हैं। क्या ये सिर्फ एक पहाड़ है या सच में यहाँ भगवान शिव का निवास है? क्या यहाँ समय अलग चलता है या ये धरती का रहस्यमयी एनर्जी सेंटर है? लेट्स एक्सप्लोर द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ माउंट कैलाश। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है, उस पर इंसान अपना कदम रख चुका है। हजारों लोग वहां चढ़ चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है, यानी कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,200 मीटर कम होने के बावजूद भी आज तक कोई भी इंसान इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। कई क्लाइंबर्स ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे ऊपर जाने लगे, मौसम अचानक खराब हो गया। साफ आसमान कुछ ही मिनटों में बर्फीले तूफान में बदल गया। रास्ते साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, दिशा का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया और सबके मन में डर बैठ गया। जो क्लाइंबर्स यहाँ जाने के बाद वापस लौटे हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें लगा जैसे कोई ताकत उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, जैसे पहाड़ खुद कह रहा हो, यही रुक जाओ। उन्होंने ये भी बताया कि चढ़ाई के दौरान कुछ लोग घायल हो गए और कुछ वापस लौटते समय अपनी जान गंवा बैठे, जिसका रेफरेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हो। 2007 में रशियन क्लाइंबर्स सर्गेई सिस्टिकोव और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जैसे ही वे थोड़ी ऊंचाई तक पहुंचे, सिर में तेज दर्द होने लगा, सांस लेना कठिन हो गया और शरीर जवाब देना बंद कर दिया। उन्हें महसूस हुआ कि आगे बढ़ना अब सुरक्षित नहीं है और इसलिए उन्होंने वापस उतरना ही बेहतर समझा। 1980 में चाइनीज गवर्नमेंट ने इटली के फेमस माउंटेनियर रेनहोल्ड मेजनर को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन रेनहोल्ड ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस पर्वत पर चढ़ना सही नहीं है और आपको भी इस पर्वत पर किसी को भी चढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हमारा पड़ोसी चाइना शांत नहीं बैठा। 2001 में उन्होंने एक स्पेनिश टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दे दी। चीन को लगा कि शायद ये लोग जाकर कैलाश के रहस्य को सुलझा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रहस्य नहीं सुलझा, बल्कि और गहरा हो गया। लाख कोशिशों के बावजूद ये लोग कैलाश की चोटी तक नहीं पहुंच पाए। जब ये खबर दुनिया भर के मीडिया में फैली तो हंगामा मच गया। भारत ने भी ऑब्जेक्शन उठाया कि ये हमारा धार्मिक स्थल है और लोगों को यहाँ नहीं भेजना चाहिए। इसके बाद चीन ने आधिकारिक रूप से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर रोक लगा दी। तब से आज तक इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ा है। अब सवाल उठता है कि क्या कोई कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया है? ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की चोटी पर अब तक केवल एक ही व्यक्ति गया है। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। उनका नाम था मिलारेपा, जो एक टिबेटन प्रैक्टिशनर थे। उन्होंने ये कार्य लगभग 1100 साल पहले अपने दिव्य शक्तियों के माध्यम से किया। मिलारेपा ने कैलाश पर्वत के बारे में बस यही बताया कि ये एक पवित्र स्थान है और आम मनुष्यों के लिए इसे चढ़ना संभव नहीं है। कैलाश पर्वत का एक और रहस्य है समय। यहाँ आने वाले कई तीर्थयात्रियों का कहना है कि इस जगह पर सब कुछ थोड़ा अलग महसूस होता है। कुछ लोगों को लगता है जैसे समय बहुत तेजी से बीत रहा हो और कुछ को लगता है जैसे घड़ी रुक सी गई हो। कई यात्रियों ने यह भी बताया कि कुछ ही दिनों में उनके बाल और नाखून सामान्य से ज्यादा बढ़ने लगे, जैसे शरीर की रफ्तार अचानक बदल गई हो। साइंटिस्ट का मानना है कि शायद यहाँ की मैग्नेटिक एनर्जी हमारे शरीर और दिमाग को प्रभावित करती है, लेकिन आज तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला। सच क्या है, ये आज भी रहस्य है। कैलाश पर्वत के पास 2 झीलें हैं, पहली मानसरोवर और दूसरी राक्षसताल। मानसरोवर एक मीठे पानी की झील है। लोग मानते हैं कि इस झील का पानी बहुत पवित्र होता है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। इस झील का पानी बेहद साफ, शांत और नीला दिखाई देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके ठीक बगल में ही राक्षसताल मौजूद है। इस झील का पानी खारा है, जो पीने लायक नहीं है। इसका पानी ऐसा है कि यहाँ कोई भी जलीय जीवन पनप नहीं पाता। चारों तरफ सन्नाटा,
और एक अजीब सी वीरानी महसूस होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने यहीं तपस्या की थी, इसी वजह से इस झील को अपवित्र माना जाता है। वहीं वैज्ञानिक कहते हैं कि कभी ये दोनों झीलें आपस में जुड़ी हुई थीं, लेकिन धरती की हलचल और टेक्टोनिक बदलावों के कारण समय के साथ ये अलग हो गईं। फिर भी सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, जब दोनों झीलें पास पास हैं तो इनके पानी में इतना फर्क क्यों है? शायद यही वजह है कि कुछ लोग इन्हें अच्छाई और बुराई या सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं। कैलाश की सबसे खास बात यह है कि लोग इस पर चढ़ते नहीं हैं, बस इसके चारों तरफ घूमते हैं। इसकी परिक्रमा करीब 52 किलोमीटर लंबी होती है। रास्ते में बर्फ, पत्थर और तेज हवाएं आती हैं। फिर भी हर साल हजारों लोग पैदल ये यात्रा पूरी करते हैं। कुछ लोग धीरे धीरे चलते हैं तो कुछ हर कदम पर माथा टेकते हैं। उनका मानना है कि इस यात्रा से मन शांत होता है और जीवन के दुख और पाप हल्के हो जाते हैं। यहाँ कोई कुछ पाने या दिखावा करने नहीं आता, लोग बस आशीर्वाद लेने आते हैं। शायद यही कैलाश की असली ताकत है, जो लोगों को आस्था के साथ यहाँ खींचती है। दूर से देखने पर कैलाश पर्वत किसी साधारण पहाड़ जैसा नहीं लगता। इसका आकार बाकी हिमालय की चोटियों से बिल्कुल अलग है। जहाँ दूसरे पहाड़ टेढ़े मेढ़े दिखते हैं, वहीं कैलाश सीधा और संतुलित नजर आता है। ध्यान से देखें तो ये एक विशाल पिरामिड जैसा दिखाई देता है। चारों तरफ से सीधी ढलान और ऊपर नुकीली चोटी, जैसे किसी ने इसे तराश कर बनाया हो। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसकी चारों दिशाएं लगभग उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर सटीक बैठती हैं, ठीक वैसे ही जैसे मिस्र के पिरामिड। कुछ लोग इसे प्रकृति का कमाल मानते हैं, लेकिन कुछ के मन में सवाल उठता है, क्या कोई पहाड़ इतना परफेक्ट खुद ब खुद बन सकता है? ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कई धर्मों में कैलाश पर्वत को दुनिया का केंद्र यानी एक्सिस मुंडी माना जाता है। कैलाश पर्वत दुनिया के कई पुराने स्मारक जैसे स्टोनहेंज और महत्वपूर्ण जगहों जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ एक खास पैटर्न में जुड़ा हुआ है। जैसे नॉर्थ पोल से कैलाश की दूरी लगभग 6,666 किलोमीटर है और स्टोनहेंज से भी लगभग 6,666 किलोमीटर है। वहीं साउथ पोल से दूरी लगभग 13,332 किलोमीटर है, यानी नॉर्थ पोल की दूरी का बिल्कुल दुगुना। यही खास जगह इसे दुनिया के बाकी पवित्र और महत्वपूर्ण स्थलों से जोड़ती है और शायद यही कारण है कि इसे नाम दिया गया है एनर्जी सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र। कैलाश से जुड़ा एक और रहस्य, यहाँ दिखाई देने वाली अजीब रोशनियां और अनसुनी आवाजें हैं। कई यात्रियों का कहना है कि रात के समय पहाड़ के ऊपर आसमान में अचानक चमकती हुई लाइटें दिखाई देती हैं, जैसे कोई तारा बहुत पास आ गया हो या आसमान में कुछ चल रहा हो। कुछ लोगों ने पहाड़ की तरफ से आती गूंजती आवाजें भी सुनी हैं, कभी हवा जैसी, कभी किसी डमरू या घंटी की तरह। वैज्ञानिक इसे बर्फ, हवा और पत्थरों की टकराहट बताते हैं, लेकिन वहां खड़े होकर ये सब सुनना सच में रहस्यमयी लगता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। बौद्ध धर्म में इसे पवित्र और दिव्य पर्वत माना जाता है। जैन धर्म के लिए भी ये मुक्ति की भूमि मानी जाती है। बौद्ध धर्म में भी कैलाश को आध्यात्मिक शक्ति और देवताओं का स्थान माना जाता है। हैरानी की बात यह है, अलग अलग धर्म, अलग अलग मान्यताएं, लेकिन सबकी श्रद्धा एक ही जगह पर आकर रुकती है। तो सवाल उठता है, क्या कैलाश सिर्फ एक पर्वत है या सच में किसी दिव्य शक्ति का घर है? तो दोस्तों, ये थी कैलाश पर्वत की रहस्यमयी कहानी। एक ऐसा पर्वत जिस पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। अगर आप ऐसे और रहस्यों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।